अगर कोई ऑलरेडी कोई इश्यू चल रहा है बीमारी को लेकर, तो उसके रिजॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना है, उसके समाप्त होने की संभावना है। जैसी तेजी से आप नीचे गए थे, उसी तेजी से आप बाहर आ जाएंगे। तो परिजनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, उसको व्यवहार मतलब मैरिज में बदलना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भाम्बी और हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। और ये बात हम खास तौर से इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमने अतिचारी बृहस्पति को लेकर आपके रिमेनिंग साल का राशिफल बनाया है। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी राशि से छठा भाव है। वहां पर ये 30 डिग्री जो है, हर राशि में 30 डिग्री होती है, आप जानते हैं, ये बहुत जल्दी पार कर लेगा और ये 18 अक्टूबर को वहां से सप्तम भाव में चला जाएगा, यानी एग्जॉल्टेड हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा या कर्क में चले जाएगा। लेकिन ये वहां पर भी अधिक समय तक नहीं रहेगा और ये 11 नवंबर 2025 को पुनः छठे भाव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब छठे भाव में है, तो छठा भाव जो होता है वो भाव होता है, संघर्ष का भाव भी होता है, कंपटीशन का भाव भी होता है, और अपने को सिद्ध करने का भाव भी होता है, लोन का भाव भी होता है, और थोड़ा बहुत बीमारी का भाव भी होता है। तो बीमारी की तरफ से तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी कोई इश्यू चल रहा है बीमारी को लेकर, तो उसके रिजॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना है, उसके समाप्त होने की संभावना है। और वो जो बीमारी है, हो सकता है उसका पहले ठीक से उपचार ना हुआ हो, या आपको सही डॉक्टर ना मिला हो, या सही दवा ना लगी हो, लेकिन ये सारी स्थितियां बृहस्पति आपकी मदद करेगा, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपको सफलता के चांस बृहस्पति बढ़ाता है, लेकिन साथ में एक शर्त लगाता है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे, ठीक से प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो इस समय में बड़े से बड़ा एग्जाम भी, कंपटीशन भी आसानी से पास किया जा सकता है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और इसमें आपको काफी राहत मिलेगी, आपका मनोबल भी बढ़ेगा। बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव में 2.25 नक्षत्रों को क्रॉस करेगा। ये एंटर करेगा 14 मई को मृगशिरा नक्षत्र में, जिसका स्वामी है मंगल। वहां से ही भागता हुआ 13 जून को एंटर कर जाएगा राहु के नक्षत्र में। राहु का नक्षत्र जो है आद्रा है, वहां रहेगा 13 अगस्त 2025 तक। फिर ये अपने नक्षत्र यानी पुनर्वसु में चला जाएगा। तो जब ये खास तौर से इधर ये इसमें होगा, आद्रा नक्षत्र में होगा 13 जून से 13 अगस्त के बीच में। इस दौरान में आप देखेंगे कोई आपकी बड़ी भारी समस्या टल गई। बहुत वैसी स्थिति थी जो उसको आपको लग रहा था कि इस झंझट से शायद मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये कोई झंझट अगर हो गया तो उससे आपकी साख पे भी, इज्जत पे भी फर्क आ सकता है, या आप कहीं अपने को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। और शुरू में तो ऐसा लगेगा कि आप फंस ही गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सडनली आप पाएंगे कि जैसी जैसी तेजी से आप नीचे गए थे, उसी तेजी से आप बाहर आ जाएंगे, तो एकदम जंप करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही सुखद होगी और लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगी कि ऐसा कैसे हुआ, ये तो कार्यक्रम नहीं होने का था। तो यहाँ पर ये बृहस्पति आपकी अलग तरह से मदद करेगा, जो आपको भी उसका एहसास रहेगा, और ये घटना आपको सुनाने लायक हो जाएगी। आने वाले वर्षों में, समय में आप इस घटना का जिक्र किया करेंगे कि वो समय था जहाँ स्थितियां ऐसी ऐसी बिगड़ी कि लगता था कि अब तो कोई बचाने वाला बचा नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तो पता नहीं कौन सा मार्ग कैसे खुला। तो बृहस्पति कभी कभी ऐसे कमाल भी करता है, तो ऐसा कमाल आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आपको काफी प्रसन्नता और खुशी, और आप सुरक्षित अपने को महसूस करेंगे। फिर ये 18 अक्टूबर को आपकी राशि से सप्तम भाव में यानी एग्जॉल्टेड हो जाएगा, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहां रहेगा 5 दिसंबर तक। हालांकि ये समय बड़ा छोटा है। आप देखेंगे जो भी रुकावटें, जो भी मुश्किलें पहले लग रही थी, वो स्वतः ही समाप्त हो गई और एक नए रास्ता खुलना शुरू हुआ। एक नई उम्मीद, नई आशा, नया नया माहौल, नए लोग, नया वातावरण,
पार्टनरशिप्स, एसोसिएशन, प्रेम संबंध, तो ये सारी स्थितियां सडन आपके पक्ष में बनना शुरू होगी। इससे आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि होगी और आप बड़े मनोयोग के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आप देखेंगे परिजनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, उसको व्यवहार मतलब मैरिज में बदलना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इस दौरान में यात्राएं बहुत होंगी, ये यात्राएं आपके लिए बहुत ही सुखद होंगी और नया आयाम प्रदान करेंगी। कुल मिलाकर यह जो समय है विशेष रूप से अच्छा है, इसका आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। फिर बृहस्पति जो है 5 दिसंबर को ये एंटर कर जाएगा दोबारा से छठे भाव में, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहेगा, तो 31 दिसंबर तक फिर ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। यह जो पीरियड है चैलेंजिंग है, और जीवन में अगर चैलेंज नहीं है, जीवन का जीने का मज़ा भी क्या है। तो चैलेंज वो है जिनको आप मीट आउट कर सकते हैं, उनमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसमें जो सक्सेस आपको मिलेगी उससे आपका मनोबल कई गुना बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर